बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे कि ये लफ्ज़ ही ज़ाहिर कर रहा है जी, इंटर से मुराद होता है जी दरमियानी या दरमियान। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी दरमियानी। और मॉलिक्यूलर से मुराद है जी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल। और फोर्स से मुराद आप फोर्स कह लें, इसको कुव्वत कह लें। सो ये हमारे पास है जी। अब यहाँ से अगर हम इन तमाम लफ्ज़ों को मिलाएं तो ये हमारे पास बनता है जी मॉलिक्यूल्स की दरमियानी कुव्वत या मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाने वाली कुव्वत। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि ये ऐसी फोर्सें हैं जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती है। यहाँ पर मैं इसको लिख दूँ जी, विच hold the molecules together। जो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती है इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। और इससे पहले हम बॉन्ड की डेफिनेशन कर चुके हैं जी। और बॉन्ड में हमने ये कहा था जी जो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास मॉलिक्यूल हो जी HCl का, HCl का मेरे पास ये मैं दो मॉलिक्यूल जो है वो यहां पर लिख रहा हूं जी। ये मेरे पास है जी HCl के मॉलिक्यूल। अब हम ये जानते हैं जी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को यानी बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत ज्यादा रखता है, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा जी पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह इस वाली क्लोरीन के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब इन दोनों के दरमियान ये वाली जो सॉलिड लाइन हमने रिप्रेजेंट की बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये वाला है, इसको हम कहते हैं जी बॉन्ड। अब ये एटम्स को जुड़े हुए हैं, यानी क्लोरीन और हाइड्रोजन एटम्स को जुड़े हुए हैं। बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग होता है। अब इस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ साथ अब ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ये देखें जी इनके दरमियान में हम ये डॉटेड लाइन के साथ शो कर रहे हैं जी, ये वीक फोर्सेस हैं। और इन फोर्सेस को हम क्या कहेंगे जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे। अब कितनी की वीक है इसका अंदाजा आप यहां से कर लें कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो पर मोल हमें एनर्जी चाहिए ये 430 किलो जूल की हमें चाहिए। या मैं यहां पर लिख दूं, इसके साथ पर मोल का जिक्र कर दूं जी, पर मोल हमें इतनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है। जबकि इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए जस्ट हमें 17 किलो जूल पर मोल की एनर्जी जो है वो चाहिए, जो कि बॉन्ड की एनर्जी के मुकाबले में बहुत कम है। राउंड अबाउट ये बॉन्ड की एनर्जी के मुकाबले में इसका 1% बनती है। ये इतनी वीक फोर्सेस जो हैं ये हमारे पास मौजूद हैं। इन तमाम फोर्सेस को हम जितनी भी किस्म की जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्कस करते हैं, ये कहते हैं जी इन तमाम को एक नाम दिया जाता है जी, और उसको हम कहते हैं जी वैन डर वाल फोर्सेस। यहां पर हम लिख लेते हैं जी ऑल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस are called यहां पर नीचे जो है वो लिख लेते हैं जी। अब वैन डर वाल फोर्सेस। जितनी भी किस्म की मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में मौजूद हैं, चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में मौजूद हैं, यानी जो इनको आपस में जोड़े हुए हैं, इनको हम वैन डर वाल फोर्सेस के नाम से जानते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की हम जो है वो एक जो है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जी, इनकी टाइप्स आप कह लें जी। और वो हमारे पास है जी डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पर लिख लेते हैं जी, वो क्या है जी हमारे पास डाइपोल
डाइपोल इंटरेक्शन। अब जैसा कि ये लफ्ज़ से इजहार कर रहा है जी, डाई से मुराद होता है जी दो, और पोल से मुराद होता है जी सिरे, या आप इसको कह लें जी टू एंड्स। इसी तरह यहां पर भी मुराद डाइपोल से मुराद दो, और डाई से मुराद दो, और पोल से मुराद सिरे। और इंटरेक्शन इनके बाहमी जो है वो जोड़ होगा जी, या बाहमी इनका मिलाप होगा, या आप इसको बाहमी जो है वो ताल्लुकात कह लें। सो ये हमारे पास है जी दो सिरों के दरमियान जो बाहमी ताल्लुक कायम होता है जी, इसको हम डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं जी, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल। नहीं, ऐसी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जी, पर इसको चलें कंप्लीट ही लिख लेते हैं जी। अट्रैक्टिव फोर्सेस between the positive end of one polar molecule and the negative end of another polar molecule, and the negative end of another polar molecule। यानी एक पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएंगी, इनको हम डाइपोल फोर्सेस कहेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे कि अभी हमने ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में HCl के मॉलिक्यूल की बात की, ये हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल है जी। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा HCl का मॉलिक्यूल जो है वो हम ड्रा कर लेते हैं जी। अब क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा वो पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज आ जाएगा ये पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह से इस वाली क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इस वाली हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब ये इसके दो एंड बन गए, ये वाला इसका पॉजिटिव एंड बन गया और ये वाला जो है वो इसका नेगेटिव एंड बन गया। इसी तरह से इस वाले मॉलिक्यूल का भी ये वाला पॉजिटिव एंड बन गया और ये वाला जो है वो नेगेटिव एंड बन गया। अब एक पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड्स पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान में अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये वाली जो है वो पाई जाएंगी, इसको हम डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे। अब डाइपोल इंटरेक्शन जो है ये परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होती है। डाइपोल इंटरेक्शन परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होंगी। जैसा कि HCl मॉलिक्यूल है ये परमानेंटली पोलर है, सो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएंगी ये हमारे पास क्या होंगी जी, ये डाइपोल फोर्सेस होंगी। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसमें तमाम टाइप्स की हैं, जैसा कि मैंने कहा था जी वो पोलर में भी होंगी और नॉन पोलर के बीच में भी होंगी, जबकि जो डाइपोल इंटरेक्शन है ये जस्ट पोलर मॉलिक्यूल के बीच में पाई जाएंगी, जैसे कि हमने HCl और पोलर कौन से जो परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल से। सो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और डाइपोल इंटरेक्शन के ऊपर जो है ये बात की। सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।